हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा पर्वत है जो सदियों से मानवता को अपनी रहस्यमयी शक्ति से मोहित करता आया है। कैलाश पर्वत, जहां धरती और आकाश मिलते हैं, जहां समय की धारा अलग तरीके से बहती है और जहां हर पत्थर में कोई ना कोई दिव्य कहानी छुपी हुई है। आज मैं आपको ले चलूंगा इस पवित्र पर्वत की उन गुप्त गलियों में जहां प्राचीन किंवदंतियां आधुनिक रहस्यों से मिलकर एक अनोखी कहानी बुनती हैं। 6,638 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा ये पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक जीवंत रहस्य है। जब आप इसे पहली बार देखते हैं तो लगता है जैसे किसी दिव्य शिल्पकार ने इसे अपने हाथों से तराशा हो। इसकी 4 दीवारें चारों दिशाओं में फैली हुई हैं, मानो ये पूरे ब्रह्मांड का केंद्र हो। और शायद यही सच भी है। तिब्बती बौद्ध धर्म में इसे ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। हिंदू धर्म में ये भगवान शिव का निवास स्थान है। जैन धर्म में ये मोक्ष की भूमि है और बौद्ध धर्म में ये आकाश देवी का घर है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आज तक कोई भी इंसान इसकी चोटी पर नहीं पहुंच सका है। एवरेस्ट से कम ऊंचा होने के बावजूद ये पर्वत हर चढ़ाई के प्रयास को नाकाम कर देता है। 1926 में अंग्रेजों ने कोशिश की, 2001 में जापानियों ने प्रयास किया, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ अजीब घटना हुई। कभी अचानक मौसम बदल गया, कभी लोग बीमार पड़ गए और कभी तो लोगों ने खुद ही वापस जाने का फैसला कर लिया। स्थानीय लोग कहते हैं कि पर्वत की अपनी आत्मा है जो सिर्फ आध्यात्मिक रूप से तैयार लोगों को ही आगे जाने देती है। निराज, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक पर्वत 4 अलग-अलग धर्मों का केंद्र बन सकता है? यहीं तो कैलाश की असली महिमा छुपी है। हिंदू कहानियों में भगवान शिव यहाँ अपनी पत्नी पार्वती और बेटों गणेश और कार्तिकेय के साथ निवास करते हैं। वे यहाँ गहरे ध्यान में लीन रहते हैं और उनकी यौगिक शक्ति से पूरा पर्वत आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा रहता है। रामायण में रावण की कहानी भी यहीं से जुड़ी है। जब उसने कैलाश को हिलाने की कोशिश की थी तो शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे से पूरे पर्वत को दबा दिया था और रावण 1000 साल तक फंसा रहा था। बौद्ध धर्म में ये पर्वत मिलारेपा की कहानी के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कि उन्होंने बौद्ध धर्म के एक संत के साथ प्रतियोगिता की थी कि कौन पहले चोटी पर पहुंचेगा। जबकि बौद्ध संत अपने जादुई ड्रम पर चढ़ रहा था, मिलारेपा सूर्य की किरणों पर सवार होकर चोटी पर पहुंच गए। यह एकमात्र व्यक्ति माना जाता है जो कैलाश की चोटी पर पहुंचा हो। जैन धर्म में पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने यही मोक्ष प्राप्त किया था। लेकिन कैलाश के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। इसके पास 2 झीलें हैं जो बिल्कुल अलग प्रकृति की हैं। मानसरोवर झील मीठे पानी की है, शांत और पवित्र। ठीक इसके बगल में राक्षस ताल है, खारे पानी की, डरावनी और निर्जीव। कहते हैं यही रावण ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। ये दोनों झीलें प्रकाश और अंधकार, अच्छाई और बुराई के शाश्वत संतुलन का प्रतीक हैं। आधुनिक वैज्ञानिक भी कैलाश के रहस्यों से हैरान हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अजीब तरीके से काम करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ समय की गति अलग है, पर्वत का आकार एक पिरामिड जैसा है और कुछ लोगों का मानना है कि यह प्राकृतिक नहीं बल्कि किसी अलौकिक शक्ति द्वारा बनाया गया है। सूर्यास्त के समय इसकी छाया स्वस्तिक और ओम का आकार बनाती है। कैलाश की परिक्रमा करना अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। 52 किलोमीटर का यह रास्ता सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। हर कदम के साथ आपको लगता है कि आप किसी और दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। तिब्बती लोग इसे कोरा कहते हैं और मानते हैं कि एक परिक्रमा से जन्म मृत्यु का एक चक्र पूरा होता है। 108 परिक्रमा करने से मोक्ष मिलता है, लेकिन ये इतना कठिन है कि बहुत कम लोग इसे पूरा कर पाते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि कैलाश में गुप्त गुफाएं हैं जहाँ प्राचीन ऋषि मुनि आज भी तपस्या कर रहे हैं। कुछ योगी यहाँ सालों तक गायब हो जाते हैं और जब वापस आते हैं तो वे चमकते हुए प्रकाश के रूप में होते हैं, न कि भौतिक शरीर में। शंभाला नगरी की कहानी भी कैलाश से जुड़ी है, एक रहस्यमय शहर जहां सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। आज भी कैलाश पर चढ़ना मना है। चीनी सरकार ने इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है, इसकी आध्यात्मिक महत्ता का सम्मान करते हुए। लेकिन शायद यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यह अपने रहस्यों को बचाकर रखता है, अपनी पवित्रता को संरक्षित करता है। कैलाश पर्वत सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, ये मानवीय चेतना की सीमाओं को चुनौती देने वाला एक जीवंत रहस्य है।
यह हमें सिखाता है कि इस दुनिया में अभी भी ऐसी जगहें हैं जो हमारी समझ से परे हैं, जो हमें विनम्रता सिखाती हैं। जब तक ये पर्वत यहाँ खड़ा है, तब तक ये हमें याद दिलाता रहेगा कि कुछ रहस्य सुलझाए जाने के लिए नहीं, बल्कि महसूस किए जाने के लिए होते हैं। कैलाश की यही तो सबसे बड़ी शिक्षा है कि सच्ची खोज बाहर नहीं, बल्कि अंदर की यात्रा में छुपी होती है।